आर्मीनियाई और अजरबैजान ने कहा है कि अलगाववादी क्षेत्र नागोर्नो काराबाख को लेकर भीषण लड़ाई अब भी जारी है। इसके साथ ही अजरबैजान के राष्ट्रपति ने शनिवार यानी 3 अक्टूबर को दावा किया है कि उनकी सेनाओं ने एक और शहर कई गांवों पर कब्जा कर लिया है, जबकि आर्मीनियाई अधिकारियों ने कहा है कि उनकी सेना ने विरोधी पक्ष को भारी नुकसान पहुंचाया है। इस इलाके में 27 सितंबर को दोनों देशों के बीच संघर्ष शुरू हुआ था, जो अजरबैजान के अंतर्गत आता है, लेकिन इस पर स्थानीय आर्मीनियाई बलों का नियंत्रण है। बता दें कि 1994 में खत्म हुए युद्ध के बाद इस इलाके में सबसे गंभीर संघर्ष है। आर्मीनिया के रक्षा मंत्रालय की प्रवक्ता सुसन स्टेपनियन ने कहा है कि शनिवार को समूचे अग्रिम क्षेत्र में भारी लड़ाई जारी है और आर्मीनियाई सेना ने 3 विमानों को मार गिराया। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने किस विमान को गिराए जाने से इनकार करते हुए कहा कि आर्मीनियाई सेना ने नागरिक क्षेत्रों में गोलीबारी की। वहीं अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हम अलीयेव ने कहा है कि देश की सेना ने मदागिज शहर और 7 गांवों में झंडा फहरा दिया है। नागोर्नो काराबाख अधिकारियों ने कहा है कि उनके पक्ष के अब तक 150 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो चुकी है। अजरबैजान के अधिकारियों ने अपनी ओर के हताहत सैनिकों का विवरण नहीं दिया है, लेकिन कहा है कि उनके यहां 19 नागरिकों की जान जा चुकी है, जबकि 55 अन्य घायल हुए हैं। नागोर्नो काराबाख के राष्ट्रपति के प्रवक्ता वहराम पोगोश्याम ने शनिवार को फेसबुक पर दावा करते हुए कहा कि खुफिया आंकड़ों के मुताबिक लड़ाई में अजरबैजान के करीब 3000 लोगों की जान गई है। आर्मीनिया के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता आर्ट स्ट्रैंड ने बाद में कहा कि अजरबैजान के करीब 2300 सैनिकों की मौत हुई है, जिनमें से 400 की मौत बीते दिन हुई। अजरबैजान के सैनिकों के हताहत होने के बारे में टिप्पणी नहीं करने से आर्मीनिया के दावों को पुष्टि नहीं की जा सकी। बता दें कि अगर ये युद्ध लंबे समय तक चला तो कई देशों की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस क्षेत्र से गैस और तेल पाइपलाइनें गुजरती हैं। इस पाइपलाइन के माध्यम से रूस और तुर्की को तेल की आपूर्ति होती है। अजरबैजान में तुर्कों की बड़ी आबादी है, यही कारण है कि तुर्की इसे एक मित्र देश मानता है। आर्मीनिया के साथ तुर्की के संबंध काफी अच्छे नहीं रहे हैं। जब भी आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच संघर्ष हुआ, तुर्की ने आर्मीनिया के साथ अपनी सीमाओं को बंद कर दिया। विवाद गहराए जाने के बाद तुर्की एक बार फिर आर्मीनिया के खिलाफ खड़ा है। रूस आर्मीनिया के साथ है। रूस के पास यहाँ एक सैन्य अड्डा भी है। हालांकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दोनों देशों से युद्ध विराम की अपील की है। साथ ही तुर्की ने सीधे तौर पर अजरबैजान को इस युद्ध में भाग न लेने की बात दोहराते हुए आगे बढ़ने की सलाह दी है। साथ ही आर्मीनिया से अपील की वो पीछे हट जाए। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच जारी हिंसक युद्ध को तत्काल प्रभाव से रोकने को कहा है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि दोनों देश बिना किसी देरी के तनाव दूर करने के लिए वार्ता करें। सुरक्षा परिषद ने यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन की केंद्रीय भूमिका के लिए पूरा समर्थन जताया। ये संगठन शांति वार्ता में मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र में नाइजर के राजदूत अब्दऊ अबारी ने कहा है कि दोनों देश तुरंत शांति प्रक्रिया में शामिल हों। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देशों दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।